स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मुझे पशु बलि चाहिए उग्रपद। पशु बलि? हाँ, क्यों नहीं दे सकते? आपकी यदि पशु बलि की मांग है तो पशु बलि अवश्य होगी। मैं यहाँ कीचड़ के कुंड में कैसे? कल रात तो मैं चंद्रावली के घर सोया था। और हम आपको यहाँ ले आए। अब दुल्हन के घर आए हैं तो कुछ अच्छे से अतिथि सत्कार तो होना ही चाहिए ना। अतिथि सत्कार ऐसा? इसीलिए कान्हा जहां ना जाए वह स्थान असुरक्षित होता है। अगली बार से कान्हा जहां नहीं जाएगा वहां मैं भी नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। कान्हा! ये मेमने की रोने का स्वर कहां से आया? उग्रपद जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं इसे आप? मेरे आराध्य इंद्रदेव का घोर अपमान हुआ है बृषभान जी। इसी कारण वे स्वयं कल रात्रि मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने मुझसे पशु बलि की मांग की और मैं उनका परम भक्त होने के नाते उनके इस मांग को उनका आदेश समझकर अवश्य पूर्ण करूंगा। उनको प्रसन्न करने के लिए मैं ये पशु बलि अवश्य दूंगा बृषभान जी। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुपद जी? ग्वाले हैं हम, मवेशियों से प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उनका वध करना पाप है। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है हमारे पास। हाँ गुरुपद जी, इसके अतिरिक्त कोई और उपाय निकालिए। अनुचित है ये काका। आप सब मेरे आराध्य की मांग पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्या था आपको? यदि ये बलि नहीं चढ़ी तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी, अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा किसी को खाने के लिए। और वैसे भी इन परिस्थितियों में पशु पक्षी तो वैसे ही मरेंगे। तो उचित क्या है कि एक की बलि देना और बाकियों को इस प्रकोप से बचाना, यही उचित है ना? और अब ये पशु बलि की प्रक्रिया आरंभ होगी। रुक जाइए उग्रपद काका। देवता रक्षा करते हैं। ये कैसे देवता हैं उग्रपद जी जो एक निर्दोष मौन मूक पशु की बलि पाकर प्रसन्न होंगे? कृष्ण! भगवान का आदेश भक्त को मानना होता है कृष्ण। और तुम मेरे भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ कृष्ण। भक्ति का आधार प्रेम होता है उग्रपद काका, भय नहीं। और प्रेम में
ये दुख बांटा जाता है, अपना दुख मिटाने के लिए किसी और को काटा नहीं जाता। भक्ति का आधार यदि भय हो, वहां भक्ति वास नहीं करती। और जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष के प्राण लेने पड़े, वो देवता प्रसन्न करने के योग्य नहीं। और तुम ये तर्क करने के योग्य नहीं हो कृष्ण। मैं ये पशु बलि हर मूल्य पर दूंगा। और मैं ये पशु बलि किसी भी परिस्थिति में होने नहीं दूंगा काका। भगवान क्या है? दाता, दाता जो देता है, उसकी आराधना करना उचित है। किंतु जो जीवन देने के स्थान पर प्राण लेने की इच्छा प्रकट करे, ऐसी मांगे रखे जिसके कारण उसके भक्त का कर्म, उसका धर्म दोनों का उल्लंघन हो, तो उस देवता की इच्छा ही नहीं, उस देवता का त्याग करना ही उचित होता है काका। बस करो कृष्ण, बस करो, मौन हो जाओ। यदि मेरे आराध्य इंद्रदेव का प्रकोप हुआ तो संपूर्ण बरसाने का अंत हो जाएगा, सबको समाप्त हो जाएगा, और यह मैं नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं महापंडित उग्रपद आप सबसे आग्रह करता हूं कि आइए और इस अभिमानी बालक को इसका सही स्थान दिखाइए। आइए मेरे साथ होकर खड़े हो जाइए और दिखाइए इसे कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, दिखा दीजिए इसे। राधा, देखा कृष्ण, पूरा बरसाना मेरे साथ है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक माँ से मैं ये पूछना चाहूंगा, कैसा लगेगा किसी माता को यदि उसके समक्ष उसके संतान की बलि चढ़ा दी जाए? तनिक उस बच्चे को तो देखिए, वो भी तो अपनी माता का दुलारा है। ये भी यहाँ मेरी भांति, आपकी भांति, हम सबकी भांति जीवन जीने आया है। किसने अधिकार दिया हमें
उसके जीवन जीने का अधिकार उससे छीनने का। किसने अधिकार दिया हमें किसी माता से उसके संतान को छीनने का? क्या अब भी आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है वो उचित है? क्या अब भी आपको लगता है कि इस निर्दोष प्राणी की बलि चढ़ना उचित है? बाबा, मेरी विनती है आपसे, अपने हृदय की सुनिए और यहाँ आ जाइए। नहीं विश्वनाथ जी, आप बरसाना के मुखिया हैं, मेरे मित्र हैं, आप मेरे आराध्य का अपमान नहीं कर सकते। अरे मैंने आपकी अवज्ञा कभी नहीं की, किंतु ये पशु बलि ये उचित नहीं है आर्य। मैं भी एक माँ हूँ, आज मुझे अपने हृदय की सुननी होगी आर्य। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मुझे उस पक्ष में जाना होगा। रुको कीर्तिदा, मैं तुम्हारे बरसों के पतिव्रता को कैसे भंग होने दे सकता हूं? तुमसे मेरे आदेश की अवज्ञा भला मैं कैसे होने दे सकता हूं? कृष्ण सही है और मैं भी उसके पक्ष में तुम्हारे साथ चलूंगा। अब आप भी इसी पक्ष में आ जाइए ना उग्रपद काका। त्याग दीजिए उस देवता को जो आपसे ये सब पाप करवा रहा है। अपने पूर्वजों के आराध्य को त्याग दूं तो फिर किसे बनाऊं अपना आराध्य? किसकी करूं मैं पूजा? बोलो। इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितनी सहायता की है हमारी, क्या हमने कभी सोचा उस विषय में? सुखद पवन दी, स्वच्छ शुद्ध जल दिया, छाया दी, हमारे पशुओं को चरने के लिए हरी भरी खलियां दी, जिसके कारण हमें दूध, घी, माखन, अन्य कई सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुए हैं। हमारा अन्न इस गोवर्धन पर्वत के कारण हमें प्राप्त होता है। मेघ भी पहले आकर इस पर्वत से टकराते हैं, उसके पश्चात वर्षा होती है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? आप जिन पूर्वजों की बात कर रहे हैं काका, उन पूर्वजों ने भी इसी गोवर्धन का अन्न, जल ग्रहण किया है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? और इस प्रकार पूजा क्यों जिसमें बलि चढ़ानी पड़े? वर्षा करना इंद्र का कर्म है, बलि चढ़े या ना चढ़े उसे अपना कर्म करना होगा। अब हम हमारा कर्म करते हैं, इस गोवर्धन को धन्यवाद कहते हैं, उसके लिए ये पूजा रखें। पर्वत भगवान नहीं होते, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती। पर्वतों पे फल और नैवेद्य नहीं चढ़ते, समझे तुम? किंतु चढ़ाना तो चाहिए ना काका। पर्वत प्रसाद नहीं खाते कृष्ण। यदि मन पवित्र हो, मन में शुद्धता हो तो कुछ भी असंभव नहीं। यदि ये पर्वत प्रसाद ग्रहण कर ले तो क्या?
यदि इस पर्वत ने प्रसाद खाया तो मैं पशु बलि भूल जाऊंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ कृष्ण, तो पशु बलि देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसी आपकी आज्ञा। तो ठीक है, हम फल और नैवेद्य के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, और आप स्वयं अपने आंखों से देख लेना कि पत्थर भगवान नहीं होते। किंतु लल्ला, ये संभव कैसे होगा? हाँ कृष्ण, गोवर्धन पर्वत प्रसाद कैसे खाएगा? कृष्ण, इस अबोध जीव के प्राण संकट में तो नहीं आएंगे ना? जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हो, क्या उनको लेकर कभी मन में अविश्वास आता है कि वो आपसे प्रेम ही नहीं करता? कभी नहीं। इसी प्रकार जहां अनंत प्रेम हो, जहां अनंत विश्वास हो, वहां नकारात्मकता का प्रश्न ही नहीं उठता। आइए गोवर्धन पर नैवेद्य चढ़ाते हैं। हे इंद्रदेव, मेरे आराध्य, क्षमा करें मुझे प्रभु। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। तुम क्षमा के नहीं, दंड के पात्र हो। नहीं प्रभु। कैसे भक्त हो तुम उग्रपद, एक साधारण से बालक को नहीं संभाल पाए और मेरी पूजा में विघ्न आने दिया। अब केवल तुम्हें ही नहीं, समस्त वृंदावन और बरसाना वासियों को इसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। देखो तुम। नहीं मेरे आराध्य, क्षमा करें मुझे, क्षमा। इंद्रदेव, मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। इंद्रदेव, यदि आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु इन्हें क्षमादान दे दीजिए। प्रभु, इन्होंने हर संभव प्रयास किया कि आपकी पूजा सफल हो सके, किंतु उस कृष्ण ने आपकी पूजा रोकने के लिए सभी को इनके विरुद्ध कर दिया। किंतु उसे एक अकेले कृष्ण की भूल का दंड यदि सभी लोग प्राप्त करें तो यह उचित नहीं है प्रभु, अन्याय है ये। इसलिए आज इनका पुत्र होने के नाते आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूं। ले लीजिए मेरी बलि इंद्रदेव। ये बालक है इंद्रदेव, क्षमा कर दे इसे। गोवर्धन पर्वत तो पत्थर है, वो भोग स्वीकार नहीं कर सकता। तो रही बात आपकी पूजा की इंद्रदेव, तो मैं पशु बलि सहित आपकी पूजा संपन्न अवश्य करूंगा। परंतु केवल एक अंतिम अवसर देता हूं मैं तुम्हें, अन्यथा तुम्हें घोर संकट का सामना करना होगा। मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो। अपने पिता के लिए बलि चढ़ने जा रहे थे तुम। इतने साहस का कार्य किया तुमने पुत्र। अपने पिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाने जा रहे थे। आज अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती ना, सोचती
मेरे पुत्र ने पुत्र होने का कर्तव्य निभाया, अपने वंश के आराध्य के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। ऐसे मत कहो जटिला, इसे तो मेरी भी आयु लग जाए। आज बात आपके आराध्य की थी, आपके विश्वास, आपके इतने वर्षों की साधना की थी। आपके पुत्र ने आपका साथ दिया, परंतु आपके परम मित्र वृषभान जी आपका साथ छोड़कर उस कृष्ण के साथ चला गया। आपकी ऋण, आपके इतने वर्षों के त्याग, आपकी मित्रता, सब कुछ इतना शीघ्र भूल गया वो। हे गोवर्धन पर्वत, कृपा कर अपना भोग स्वीकार करें। कहा था मैंने तुम सबसे कि पत्थर भगवान नहीं होते। कृपा कर ये भोग ग्रहण करें, हे गोवर्धन पर्वत। जब राधा ने भोग चढ़ाया तो कृष्ण को तो वो भोग ग्रहण करना ही होगा। गोवर्धन पर्वत प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं। चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया। अद्भुत चमत्कार है ये। गोवर्धन मात्र पत्थर ही नहीं, भगवान है। किंतु कान्हा, तुमने तो राधा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है ना, फिर तुम ये भोग कैसे ग्रहण कर सकते हो? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अंधश्रद्धा का अंत करके श्रद्धा की स्थापना करना धर्म है, और इसीलिए मेरा ये नारायण स्वरूप ये भोग ग्रहण कर रहा है। नारायण के इस गोवर्धन अवतार को शेषनाग का शत शत प्रणाम। राधा का कृष्ण तो उसके साथ अपना व्रत कर ही रहा है। कृष्ण, हाँ? तुम्हें पता है गोवर्धन पर्वत भोग स्वीकार कर रहे हैं। क्या क्या बात करी राधा, सच में? हाँ, अब चलो शीघ्र करो। अन्नदाता गोवर्धन की जय, जलदाता गोवर्धन की जय, गोवर्धन पर्वत की जय। गोवर्धन पर्वत ने भोग ग्रहण करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो भी ईश्वरी तुल्य है। इसलिए अब जो कृष्ण ने कहा वही होगा। पशु बलि प्रथा कभी नहीं होगी। केवल इतना ही नहीं, अब से प्रति वर्ष
गोवर्धन की पूजा भी की जाएगी। उग्रपद जी, अब तो आप भी कृष्ण की बात मानते हैं ना? नहीं वृषभान जी, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे भगवान का अपमान हुआ है। उनका प्रकोप तो अवश्य बचेगा। अब सब सज्ज हो जाइए उस संकट के लिए जो आने वाला है, और तब मैं देखूंगा कि मेरे आराध्य का तिरस्कार करने वाला यह कृष्ण तुम सबकी रक्षा कैसे करता है। तब देखूंगा मैं। मैं नहीं काका, समय आने पर यह गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करेगा। एक बच्चे ने मेरा घोर अपमान किया है, अब दया नहीं, दुख मिलेगा। दुख, अनंत असहनीय दुख। कान्हा, मनुष्य योनि में तो शरीर का बायां भाग दुर्बल होता है ना? फिर तुमने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा पर ही पर्वत क्यों उठाया? ताकि सबको ये समझा पाऊं कि मेरा प्रेम, मेरी शक्ति मेरे हृदय में मेरी बाईं ओर बसती है तब। इसलिए मेरा बायां भाग भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि दायां भाग। जो व्यक्ति अपने प्रेम को जागृत करेगा, उसे दाएं या बाएं की चिंता नहीं होगी। वो हर प्रकार से शक्तिशाली होगा। राधा कृष्ण के इस गिरधर अवतार को मेरा शत शत नमन। आज श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया है कि भक्ति, भगवान के प्रति भक्त का प्रेम ही तो है। और यदि ये प्रेम सच्चा हो, इसमें निष्ठा हो, तो स्वयं श्री नारायण अपने भक्त की रक्षा हेतु विशाल पर्वत को एक उंगली पर उठा लेंगे। संवर्तक, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार, और धिक्कार है तुम्हारी समस्त शक्तियों पर, जो एक साधारण से बालक को परास्त नहीं कर पाए। क्षमा देवराज, किंतु वो गोवर्धन उनकी रक्षा कर रहा है। मेरी कोई भी शक्ति उस बालक को क्षति नहीं पहुंचा पा रही है। इस गोवर्धन का, इस पत्थर के टुकड़े का इतना दुस्साहस कि वो देवराज इंद्र के अपराधियों को शरण दे, उनकी रक्षा करे। संवर्तक,
तुम वर्षा मत रोकना, शेष मैं संभाल लूंगा। आज मैं इस बालक के अहंकार और गोवर्धन पर्वत दोनों का अंत कर दूंगा। कान्हा, आज अंत तो केवल देवराज के अहंकार का ही होगा, है ना? हाँ धाव, जब अहंकार का अंत होगा तभी तो उन्हें प्रेम का अर्थ समझ आएगा। असंभव, मेरी शक्तियां भी विफल हो रही हैं। देवराज इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। मैंने तो केवल ये गाथा सुनी थी कि भक्ति में शक्ति होती है, किंतु आज इस अलौकिक गाथा का एक महत्वपूर्ण भाग बने हैं हम सब। हाँ कान्हा, और आज तो ये कथन भी सत्य सिद्ध हो गया कि विश्वास ही चमत्कार को जन्म देता है। आज साक्षात गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ कीर्तिदा, ये अनुभव अविस्मरणीय है। किंतु मैया, कीर्तिदा काकी, राधा और अन्य सभी का तो निर्जला एकादशी का व्रत चल रहा है ना? तो आप सभी उसे खोल क्यों नहीं लेते? 2 दिन हो गए हैं और ये वर्षा न जाने कब तक चलेगी। किंतु मुझे तो ना भूख लग रही है और ना ही प्यास। ये कैसे संभव है? हाँ, मुझे भी ना भूख का आभास हो रहा है और ना ही प्यास का। कदाचित ये भी ईश्वर की भक्ति की शक्ति ही है जो हमें भूख और प्यास का आभास ही नहीं हो रहा। अन्नदाता, जलदाता गोवर्धन पर्वत ने हम पर आने वाली घोर संकट के साथ साथ हमारी भूख और प्यास को भी हर लिया है, ताकि हम इन विपदाओं का सामना कर सकें। हाँ हाँ, ये सब कुछ गोवर्धन की शक्ति का ही तो परिणाम है, क्यों? है ना कान्हा? हाँ हाँ, ये सब कुछ गोवर्धन ही तो कर रहा है, और कौन कर सकता है? कृष्ण, आज सबके लिए अपनी बांसुरी की मनमोहक धुन बजाओ और हमारा मनोबल बढ़ाओ। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। सात दिन बीत चुके, मेरे सारे अस्त्र विफल रहे, मेरे सारे वार खाली वापस लौट आए। यहां तक कि वर्षा भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये क्या हो रहा है? अनंत वर्षा से संसार का संतुलन बिगड़ रहा है देवराज। रुकिए देवराज, इतनी तीव्र वेग से वायु चल रही है, सबकी हानि हो रही है देवराज। अब आपको रुकना होगा देवराज। हाँ देवराज, अन्यथा मेरी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। प्रकाश का भी अस्तित्व संकट में है। रुक जाइए इंद्रदेव। नहीं सूर्यदेव, मैं अपने अपमान का प्रतिकार लेकर रहूंगा। जब कोई अस्त्र नहीं चलता तो देवराज इंद्र का वज्र चलता है, और अब मैं अपने वज्र का प्रयोग करूंगा। वज्र। कान्हा, 7 दिन हो गए हैं,
इंद्र तो मान ही नहीं रहे हैं। चुटकी बजाओ और परास्त कर दो इंद्रदेव को। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो दाऊ? यही ना कि 7 दिन हो गए और ये सब कब अंत होगा? हाँ हाँ राधा, मैं यही सोच रहा था। हमारी श्रद्धा से गोवर्धन उठा है और हमारी इसी श्रद्धा से इस सभी समस्याओं का अंत भी होगा। इन सभी देवताओं के आराध्य तो नारायण ही है ना, और हमें हमारे आराध्य नारायण के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी होगी। उनसे प्रार्थना करनी होगी, वही इंद्र के इस प्रकोप से हमारी रक्षा करेंगे, वही इस प्रकोप का अंत करेंगे और हमें इस विपदा से तारेंगे। हाँ, राधा सही कह रही है। हमें नारायण की शरण में जाना ही होगा। हे नारायण, हम सब आपकी शरण में आने के लिए सज्ज हैं। रक्षा कीजिए नारायण, रक्षा कीजिए। विनती सुनो, अपने भक्तों की अर्ज सुनो। हम सब शरण तेरे, कान्हा, सब अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, क्या नारायण अपनी कृपा नहीं करेंगे? मैंने कहा था ना दाऊ, जब बात श्रद्धा की हो तब शक्ति से नहीं भक्ति से काम लेना होगा। और मैं भी अब भक्ति करूंगा। भक्ति? किंतु किसकी कान्हा? जय महादेव श्री शंभु। हे नारायण, मेरे आराध्य, आपके मन की इच्छा मैं समझ गया। सारे देवताओं की शक्तियां इंद्र के साथ है। वज्र है उसके पास, वज्र। कृष्ण, इंद्र के वज्र का इस संसार में कोई काट नहीं। सब समाप्त। देवराज इंद्र का वज्र हार गया। कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा। ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं। कौन है ये कृष्ण? हे महादेव, मुझसे अवश्य ही कोई अनर्थ हो गया। मेरा मार्गदर्शन करें महादेव। महादेव कृपा करें, महादेव कृपा करें। महादेव, अपने अहंकार में चूर होकर ऐसा अनर्थ करने से पूर्व तुमने मेरा मार्गदर्शन मांगा था देवराज इंद्र? नहीं। और अब जब तुम्हारा वज्र परास्त हो गया है तो भयभीत होकर मुझे पुकार रहे हो।
क्षमा महादेव, क्षमा। ये मत समझना देवराज इंद्र कि यहां मैं तुम्हारे पुकारने पर आया हूं। मैं यहां आया हूं तो केवल अपने आराध्य श्री नारायण के आदेश पर। जगत पिता नारायण? कौन है ये कृष्ण? यदि अहंकार से देखो तो अहम दिखाई देता है, और यदि भक्ति से देखो तो ब्रह्म दिखाई देता है।